मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो विनोहु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो भुवारी सकल सबोजन भो। शिव संहिता में यह पद आया है। आकार सात्विको ज्ञेय उकारो राजस अस्मृत। मकार तामस प्रकुट तस भी तस्त्रिभी प्रकृतिक उच्यते। अर्थात आकार सतोगुणमय, उकार रजोगुणमय और मकार तमोगुणात्मक हैं। इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा प्रकृति वर्णित हुई है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, यह तीनों गुण है, जिसमें कि तमोगुण से क्या होता है, यह क्रोध, काम, पाप, ताप, संताप के तौर यथाशीघ्र ही लेकर चला जाता है, यह नरक की ओर लेकर जाता है। और रजोगुण अहंकार से सद्गुण का नाश हो जाता है। यह अभिमान की प्रमुखता होती है। तो प्रभुता पाही, चाहे बल का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, गुण ज्ञान व रूप का अभिमान हो, किसी चीज़ का अभिमान, यह रजोगुण का। सतोगुण हुआ जो दया, धर्म, क्षमा, सहनशीलता, करुणा हृदय में हो, वहाँ सतोगुण में है। वह उससे दुर्गुण का नाश, सद्गुण की वास होता है, वह सतलोक की प्राप्ति कराता है। अतः सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करें, सदा भोजन करें, सद्गुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, इससे सतलोक की प्राप्ति होती है। अन्यथा यह गुण रजो तमोगुण में जाएंगे तब तो नरक में जाना स्वाभाविक है। और रजोगुण में जाएंगे तो अभिमान के कारण से सद्गुण आपका नष्ट हुआ, जिसके कारण से आडंबर और पाखंड के कारण से आप धर्म करते हुए यदि धर्मज्ञ हैं, गुणी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं। बिना सत्वगुण में रहे, बिना सद्बुद्धि का सद्गुरु के शरण में जा करके अभिमान का त्याग करके, विषय वासना का त्याग करके ही सतलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव आत्मा की मुक्ति होती है। नरक और स्वर्ग क्या है, मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा। एक महात्मा जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। वहाँ एकाएक एक नवयुवक आया, उसके चेहरे पर जवानी का पानी चढ़ा हुआ था। वास्तव में चेहरा भी बहुत लसानी था। आसानी से वह साधु के पास पहुँच गया। जवान तो वह जरूर था, लेकिन उसकी जवान में लगाम नहीं थी। प्रभुता पाही काही मद नाही, उसके जवान में लगाम नहीं था। निधड़क बोलता था, बिना सोचे समझे बोलता था। तो जिसको आजकल लोग उसको हीरो कहते हैं, वैसा ही था। हीरो कहने वाला का मतलब वो जो आध्यात्मिकता में बिल्कुल जीरो हो, आध्यात्मिकता में जो बिल्कुल जीरो हो, उसे ही अभी हीरो कहते हैं। ऐसे लोग प्रणमय जन को भी प्रणाम नहीं करते हैं। मैंने प्रणाम करने जो योग है गुरुजनों का, मुनि महात्मा साधाओं, साधु ज्ञानी ध्यानियों का, बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्गों का प्रणाम करना अपने आप को बड़ा जो है ना मानहानि का बात समझता है आजकल के हीरो ने। और चाहे उनका बाप ही क्यों न हो, आते ही मुझ पर हाथ दे करके वह पूछ बैठा, महात्मा जी स्वर्ग और नरक क्या है?
महात्मा जी ने उस युवक को ऊपर से नीचे की ओर नीचे से ऊपर तक देखकर पूछा, पहले बताओ कि तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, मैं फौज का लेफ्टिनेंट हूँ। महात्मा जी ने पुनः उसे आपात मस्तक देखा, नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, तुम अपने को फौज का लेफ्टिनेंट बतलाते हो, लेकिन मेरे विचार में तो तुम लेफ्टिनेंट के असिस्टेंट के सर्वेंट होने योग्य भी नहीं हो। फिर क्या था? उस नौजवान की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने म्यान से तलवार निकालकर महात्मा जी के सर को धड़ से अलग कर धरा पर धर देना चाहा, लेकिन तलवार को वार को महात्मा जी ने संभाल कर कहा, अच्छा तेरे पास तलवार भी है, लेकिन तेरी तलवार तो एक तिनके को भी नहीं काट सकती, फिर मेरे तन की तो बात ही क्या है। जैसे आग में घी का काम कुआ डाला जाए, उसी तरह महात्मा जी का वजन उसकी क्रोधाग्नि में घी के रूप में पड़ गया। पुनः इस युवक ने क्रोधित होकर दोबारा उन पर वार करना चाहा। महात्मा जी ने पुनः उसकी तलवार को पकड़कर प्रेम से कहा, बस मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, बस तुम देश के भावी युवक हो, तनिक सी बात में तुनक जाना तुम्हारे लिए शोभनीय है नहीं है। तुमने मुझसे पूछा था कि नरक और स्वर्ग क्या है। स्मरण करो, अभी तुम नरक के द्वार पर हो, क्योंकि जब जिसके हृदय में से दया निकल जाती है, काम क्रोधादि की विकार का जब शिकार हो जाता है, दंभ दर्प अभिमान निष्ठुरता एवं अहंता से घिर जाता है, तब वह नरक के द्वार पर खड़ा होता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक का पंथ। तथा श्री मद भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण के ये वाक्य हैं, त्रिविधम नरक सेयेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् दैव तम त्रयम त्यजेत। काम क्रोध मद यह त्यजने के योग्य है, यह तीनों जो है नरक का द्वार है, नाश करने वाला है। काम क्रोध तथा लोभ। पढ़ा लिखा तो वह था ही, संत वचन सुनते ही वह महात्मा जी के श्री चरणों में अपना सिर रख करके अश्रु जल से उनके चरणों को धोने लगा, रोने लगा। पहले हृदय से क्रोध की आग लगी थी न, अब वह पश्चाताप के कारण वाष्प फिर जल बनकर महात्मा जी के जुगल कमल का प्रक्षालन करने लगा। महात्मा जी ने उनकी विनयशीलता देखकर उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो, तुम्हारे हृदय से क्रूरता चली गई, निष्ठुरता चली गई, अहंता चली गई, कर्तव्य को जो तुम भूल गए थे समझने लग गए हो, तुम्हारी तमोगुणी वृत्ति सतोगुणी वृत्ति में परिणत हो गई है। अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो। इस प्रकार स्वर्ग और नरक का ज्ञान महात्मा जी ने उस युवक को दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत वाणी में आया है, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल विच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सुरस नाव वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय शाधि मरे, वन में रहते मृग निशिवय सरे, ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनने कारण, व्याधावान ते प्राण हरे, नयन के कारण जरई पतिंगा, परस पाय गज
राज हरे नासाय कौरन भर मेरे नाश भू। पांचों रस ले पांचों मरे, कीन कोटि तीरथ जप पूजा। मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे। जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन ते। नाहक नर बैराग करे, जल बिच मिन वझे बंसी में। जीव के कारण प्राण हरे। यह पांचों रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह पांचों विषय के कारण से पांचों का नाश होता है। यह पांचों विषय ज्ञान इंद्रियां, ये पांचों विषय जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके कारण से किस किस प्रकार से जो है आपके संत महात्मा ने उदाहरण दे करके बताया, आप समझ सकते हैं। और आप में तो पांचों का पांचों संव्याप्त है। तो विषया आसक्त होकर के यह जीव आत्मा जो है आवागमन के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। और यह कर्म जगत में नाना प्रकार का विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। विविध नाना प्रकार के ये कर्म जगत में जीवन को आपको घेर के फंसा देता है। ऐसने तो अंधकार और प्रकाश शब्द मंडल के पर्दे के नीचे में चला आया, और मन और माया के बद्ध होने के कारण से विषया आसक्त हो जाने से जीव आत्मा का क्या होगा, 84 लाख योनि में परिभ्रमण करके अनेक दुखों को भोगता रहता है। इससे निवृत्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं नहीं कह रहा हूँ, सिंधु महात्मा आदि विद्वान गणों ने कहा है कि साधु की संगति, विषय वासना का त्याग, विषय में आसक्ति का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, प्राण स्पंदन निरोध करने के ज्ञान, सद्गुरु की कृपा, उनकी कृपा से ही विषय वासना का त्याग संभव है। अतः उनके शरण में जा, सद्गुरु के शरण के। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो विरंची शंकर शम होई। तू ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जा, लेकिन बिना गुरु की, सदगुरु की कृपा से कोई भी नर भवसागर पार नहीं कर सकेगा, क्योंकि विषय बड़ा बलवती होता है। राजा ने भी कहा, कैसे बताओ, स्वर्ग और नरक में जीते जी जो हमको राज दरबार में प्रश्न रखा, जो हमको पहुंचा देगा उसको 10 लाख रुपया इनाम देंगे। जीते जी स्वर्ग और नरक जो हमको पहुंचा देगा। इस बात का घोषणा सुन करके ज्ञानी ध्यानी जो है बड़े बड़े विद्वान पंडित सब पहुँचे। तो राजा से कहा, जीते जी स्वर्ग नरक कैसे पहुँचाया जा सकता है राजन, ये तो प्रश्न ही आपका गलत है। एक जो अनहद नाद पर पहुँच गए थे, जो इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंत साधना से लीन थे, वह महात्मा जी के उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह राजा ने जो है अपने राज्य में एक घोषणा किया कि 10 लाख इनाम देंगे, क्योंकि चलो तुरंत जीते जी पहुँचा देते हैं वह स्वर्ग नरक। क्योंकि गुरुदेव जीते जी कैसे बिन मरने के बाद, करके अरे चलो ना, तो हमको ले करके जो है गया। चेला ने अपने गुरु को ले करके जाने के साथ महात्मा जी ने कहा, राजा, बड़ा कठोर वाणी में, राजा तुम बड़ा हीरो बन रहे हो, तुम जीते जी स्वर्ग नरक का सैर करना चाहता है, मूर्ख कहीं का, अपने आप को तो हीरो समझता है। सोठो गुंडा रख लिया है, अपने जोर के बल पर जो है प्रभुता दिखता है कि हमको स्वर्ग जीते जी पहुंचा। 10 से अभी बेत मारेंगे, गुंडा कहीं का, कामी क्रोधी मूर्ख गंवार लवार, 10 से बेत मारेंगे तो तुमको जो है अभी तुरंत तुम स्वर्ग नरक पहुंच जाएगा। इतना सुनते हुए बेवकूफ मूर्ख कहीं का, अभी उठा के फेंक देंगे तुमको। अभी उतना सुनते हुए राजा का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, क्रोधाग्नि उसका भड़क गया। वो तलवार खींच करके दौड़ा वो महात्मा जी की तरफ मारने के लिए।
महात्मा जी ने कहा, जैसे दौड़ा, अब तलवार से मारने ही वाला था तो राजा साहब का हाथ पकड़ करके महात्मा जी ने कहा, रुकिए राजन, तुम अभी नरक में हो। एक महात्मा का, साधु का, जो तुम्हारा किसी प्रकार का कोई हानि नहीं किया, कल शब्द कठोर कर कहा, तुम क्रोध में इतना आग बबूला हो गए कि हत्या करने को जघन्य अपराध जिसको मानते हो वह तुम करने के लिए इस तरह से आग बबूला होकर करके हमारे निकट में तलवार ताने खड़ा हो। यह क्रोध का अंतिम हद तू पहुंच गया। ये छोटी सी बात में तुमको धैर्य शक्ति नहीं रहा, धर्म छिन्न हो गया, निष्ठुरता, कठोरता और क्रोध का अंतिम बिंदु पर पहुंच गया। यही है नरक का, नरक का में अभी तुम हो। सूझबूझ खो दिया कि छोटी मोटी बात में हत्या करने का हमको क्या जरूरत है। यही नरक का है। क्रोध अधिक होना, काम वासना, लोभ, मोह, यह नरक का ही द्वार है। तुम नरक में हो राजा। तुमको हम प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, वहाँ हम जंगल से आकर के तुमको हो किसी प्रकार का आत्मा में तकलीफ नहीं देने के लिए आए हैं। वो ही है महात्मा जी की किताब, नरक में यही है नरक। तब जो है वह आत्मग्लानि से भर गया और पश्चाताप करने लगा, महात्मा अभी तो सबसे बड़ा हमसे अपराध हो जाता, हत्या आपका कर देते हैं तो हमारा कितना जग हंसाई होता कि राजा ने जो है, इतना बढ़िया राजा, धर्मज्ञानी राजा ने जो है एक निर्दोष महात्मा जी का हत्या कर हमको अपना पाप होने से बचा लिए। महात्मा आपके चरण बिंदु में मेरा कोटि कोटि नमन। हाँ, अब तुम जो है यह स्वर्ग में हो, इसलिए कि तू दया की, पश्चाताप से तुम्हारा पाप धुल गया और जो है दया और करुणा और भीतर में ममत्व, अहंकार सब छिन्न हो गया। अब सतोगुण में तुम आ गया, अब तुम स्वर्ग में हो, अब दया का पात्र हो, दया भीख मांग रहे हो दया का, अतः तुम जो है क्षमा मांग रहे हो, क्षमा प्रार्थी हो। इसी को जो है कहा जाता है स्वर्ग, स्वर्ग के द्वार पर हो वो, क्योंकि यही स्वर्ग, क्योंकि हाँ सतोगुण में रहना वह स्वर्ग में चला गया। और जहाँ दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य, पवित्रता हो, निर्मलता हो हृदय में, वह है स्वर्ग। और जहाँ कठोरता, निष्ठुरता, क्रोध, काम, लोभ हो जाए तो समझ लो नरक में चले गए। अभिमान, अहंकार सब नरक का द्वार है। और समझ गए राजन, समझ गए राजन। कहा जी महात्मा जी समझ गए। अभी उसके हृदय में प्रकाश आया कि यह संतों की, इसलिए कहता है संतन की माती आती गोई से जाने नहीं कोई। संतों के बात को जो जो बूझे उसे तीनों लोग सूझे। सभी समस्याओं का सुख और परम सुख चाहते संत के शरण में तू चले जा। संत दरस फल परमय अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत महात्मा से क्या चीज वाली, इसलिए कहते हैं संत महात्मा से क्या चीज की मांगना चाहिए, क्या इस इच्छा रखना चाहिए। अरे ये जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करने के बारे में विधि कैसे किया जाता है, कैसे प्राप्त हो, इसके लिए यह जो है संत महात्मा ही। इसलिए कहता है बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, आयन सुधी अपनी नासी। भई भव जोग की वासी, कठिन जगते उधर है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हंसी श्रुति आई यम फांसी,
अयन सुधी अपनी नासी, जीवित आप ही वही सूरत को आई, तरह गुरु निज भे बतलाओ वही सूरत को राह दर्शावे। गुरु ही तू है गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधर है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। फंसी स्तुति आई यमी फांसी, अयन सुधी अपनी नासी। श्री सद्गुरु महाराज की कथा। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप मन से ध्यान थपो। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे उर माही, प्रभु गुप्त अंधेर छाई रहे। गुरु गुरु करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना ठरे, भव दुख दे तारी, सकल जय जयति करे। तन मन धन को अर्पी, गुरुपद सेव करे। मही यज्ञा पाली, दुष्तर भव दुख से तरे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म जाति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत व्यास सरल तर, करि करि सार सवद गही दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम वेद सकल मल छीजी। भव खंडन रति निर्मल, हरिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद।